एक साधु का सपना है और सपने में अकूत खजाने का सुराग है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो सपना भले ही एक साधु का सही, लेकिन जब खजाना हो करोड़ों टन सोने का तो उत्सुकता खुद ब खुद बढ़ जाती है। आखिर क्या है साधु के इस सपने और 1000 टन सोने के खजाने का रहस्य? शंखनाद हो चुका है उस सपने का सच जानने की, जिसमें एक साधु को अक्स दिखा है अकूत खजाने का। तलाश शुरू हो चुकी है कि आखिर इस खंडहर में कहां छिपा है खजाना। 1000 टन सोने का खजाना। वो खजाना अभी सपना है, लेकिन यह जानने की सुगबुगाहट आपके जहन में भी हो रही होगी कि आखिर किसने देखा उस खजाने का सपना जिसमें छिपा है 1000 टन सोना। इन खंडहरों में छिपा वो खजाना आखिर है किसका, और अगर है तो उसका ठिकाना क्या है? सवाल यह भी उठ रहा होगा कि क्या किसी के सपने पर इस हद तक यकीन करना ठीक है? यह मानकर इन खंडहरों की खुदाई करना उचित है कि साधु ने सपना देखा तो सोना मिल ही जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। सबसे पहले शुरुआत उस सपने से जिसमें उन्नाव के पास डोंडिया खेड़ा गांव के इस मंदिर के महंत शोभन सरकार को खजाने का इशारा मिला। राजा राव राम बख्श सिंह जी ने स्वयं सिंह शोभन सरकार जी से आप ये सपने के माध्यम से मैं कहूंगा सशरीर मिलकर ये अनुरोध किया था कि इस जगह पर इतना खजाना है, और खजाने की डिटेल उनको शोभन सरकार ने बताई है। अकूत खजाने का सपना देखने वाले साधु शोभन सरकार उसी मंदिर के महंत हैं जो 250 साल पहले इलाके के राजा राम बख्श सिंह की विरासत का हिस्सा था। वो मंदिर आज भी खड़ा है और इसमें छिपे खजाने को लेकर कई तरह की कहानियां पूरे इलाके में कहीं सुनी जाती है। एक राजा थे, राजा का बड़ा महल था, महल में एक मंदिर था, मंदिर में कुआं था और कुएं में सोने चांदी से भरा खजाना है। हमारे पूर्वजों का जो कहना है यहाँ पे धन अटूट है। राजा साहब की जब फांसी दी गई उसके बाद इनका जो है घर परिवार जो है सारा नष्ट हो गया। उसके बाद कोई नहीं रहा, यहाँ से कोई धन दौलत जो है अंग्रेज लोग कुछ नहीं ले जा पाए। तो यहाँ पे धन संपत्ति बहुत है कि सरकार की आज तक जो भी बातें रही वो सत्य निकली। हमारे शोभन सरकार ने जो भी कुछ कहा आज तक वो सत्य हुआ। राजा के खजाने की कहानियां तो इलाके में बरसों से कहीं सुनाई जाती रही हैं, लेकिन मंदिर के महंत शोभन सरकार को सपने में वो खजाना पहली बार दिखा। महंत जी ने सपने की बात सबसे पहले अपने शिष्य स्वामी ओम को बताई और कहा कि खंडहर में खजाने की बात खुद राजा राम बख्श सिंह ने कही है। फिर क्या था, स्वामी ओम ने अपने गुरु के सपने से सरकार को वाकिफ कराया। मनमोहन सरकार में कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने साधु के सपने और खजाने को लेकर गंभीरता दिखाई। वो बाबा जी को पता लगा कि मैं शायद अच्छा महंत हूँ, यानी मैं भी बाबा हो सकता हूँ। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। सवाल सपने का नहीं, 1000 टन सोने के सुराग का था, जिससे सरकार की नींद भी उचट गई। इस तरह जारी हुआ खंडहर में खुदाई का निर्देश। चुनाव की बेला में एक महंत दूसरे महंत का आशीर्वाद लेने गए थे, वो भी ऐसे समय में जब देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ पड़ी हो, आर्थिक स्थिति लचर हो रही है। ऐसे में अगर जमीन के अंदर का सोना बाहर निकल जाए तो न सिर्फ महंत की बल्कि पार्टी की नैया भी पार लग सकती है। और यही सोचकर कि सिर्फ एक सपने की रिपोर्ट पर यह सब कुछ हो सकता है, हर लगे न फिटकरी और मां चकाचक। सरकार के निर्देश पर एएसआई ने सर्वे पूरा कर लिया। 18 अक्टूबर से खुदाई भी शुरू हो जाएगी। तलाश है सोने के सबसे बड़े खजाने की, लेकिन साख का सवाल एक सपने को लेकर भी है कि क्या एक आदमी का देखा सपना इस कदर सच हो सकता है? सपना ही सही, लेकिन उसकी हकीकत जानने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी है। सोने से भरे उस खजाने की तलाश के लिए सरकार ने भी पहल शुरू कर दी है। देश में यह संभवतः पहली बार हो रहा है जब किसी सपने के आधार पर जमीनी पड़ताल शुरू हुई हो। आखिर कितना मायने रखता है हमारे देश के लिए ये खजाना? चलिए इसका भी आकलन कर लेते हैं।
उन्नाव के पास डोंडिया खेड़ा के इन खंडहरों में इंसानी सुगबुगाहट दिख रही है। जिस वीराने में लोग दिन में भी जाने से डरते थे, वहां दिन रात डटे हुए हैं लोग, क्योंकि सवाल ऐसे अकूत खजाने का है जो अगर मिल जाए तो देश की आर्थिक दशा सुधर सकती है। उस खजाने से मिला सोना कितना सोना हो सकता है, उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। खंडहर में दबा 1000 टन सोना। भारत के खजाने से दुगना है सोना। रिजर्व बैंक के पास है 557 टन सोना। महल में कहां छिपा है 1000 टन सोना? सपना बेशक एक साधु का था, लेकिन उस खजाने की खबर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तक को सन्न कर देने वाली। गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सहारे की उम्मीद दिखी तो वह सपना ही सही, खजाने की पड़ताल शुरू हो गई और उनको वापसी जो उनकी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके रिकॉर्डिंग के आधार पे स्टडी करते हैं और तब पता चलता है कि नीचे का सब सॉइल स्ट्रेटा किस टाइप का है। सरकार के निर्देश पर एएसआई ने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी वो भी सपने की तरह चौंकाने वाली है। इसकी पुष्टि संतों से लेकर मनमोहन सरकार के नुमाइंदे तक करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ ना कुछ अंदर है। अब उसकी खुदाई होगी, अब देखेंगे कितना सोना है और कितना चांदी है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद अब खुदाई की तारीख भी पक्की हो गई है, 18 अक्टूबर। शुरुआती जांच में एएसआई और भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने खुदाई के लिए कुछ खास जगह तय किए हैं। सैकड़ों एकड़ में फैले इस वीराने में ये वो जगह है जहां सोने का खजाना दबे होने की उम्मीद है। इसकी निशानदेही खुद खजाने की भविष्यवाणी करने वाले महंत शोभन सरकार ने की है। सेकंड शोभन सरकार स्वयं गए मौके पर और उन्होंने कहा जहां मर्जी हो मशीन रख लो। मशीन रखी तो इतना बढ़िया टेस्ट आया कि जो सेकंड और थर्ड टेस्ट होने चाहिए थे बाद की, कोई भी टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। यानी ज्ञान, विज्ञान और अनुमान तीनों ने खंडहर में अकूत खजाने का होना सच मान लिया है। अब आप भी जरा अंदाजा लगाइए, अगर इतना सोना मिल जाता है तो क्या होगा। सोने की कुल कीमत बैठती है 30 खरब 21 अरब 70 करोड़ रुपए। इतना सोना खजाने में आ जाए तो चालू खाते का संकट दूर हो जाएगा। केंद्रीय बजट में घाटे की वर्तमान स्थिति खत्म हो जाएगी। देश की विकास दर 2 अंकों के आंकड़े में चली जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 40 से नीचे आ जाएगी। महंगाई दर भी घटकर 4 से 5% रह जाएगी। 1 साल का ये आपका जो गोल्ड डिमांड है इंडिया में उसको फुलफिल कर देगा। आपको 1 साल गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप 1 साल गोल्ड इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका 70-80 बिलियन डॉलर का है, वो आपका खत्म हो गया। आप डेफिसिट से सरप्लस में आ गए। तो सरप्लस में आते ही आपका रुपी जो है वो ट्रमेंडस बेनिफिट लेके जाएगा। एक दबा हुआ खजाना और खजाने का रहस्यमय सोना देश को ऐसे सुनहरे सपने दिखा रहा है। और जैसा कि हमने पहले बताया, सवाल सिर्फ खजाने का नहीं, एक सपने की साख का भी है। क्या इंसान के सपने में वाकई किसी असली खजाने का पूर्वाभास मिल सकता है? फिलहाल यह खजाना एक संभावना है जो सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि राजा के महल में खजाना किसी अलादीन के चिराग से नहीं आया, बल्कि इस खजाने का भी एक इतिहास है। साधु ने सपना देखा 1000 टन सोने से भरे खजाने का। वो खजाना था एक राजा का। इस खजाने को लेकर तमाम तरह की बातें कही सुनी जाती रही हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग ने कभी से गंभीरता से नहीं लिया। आखिर क्या है राजा के खजाने का रहस्य? खजाने में कहां से जमा हुआ इतना सोना? गंगा किनारे हरी भरी वादियों के बीच डोडिया खेड़ा गांव में बसा राजा राव रामबख्श सिंह का किला। ये वो किला है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके अहाते में 1000 टन सोना दबा है। जब हमारी टीम इसकी सच्चाई जाने किले के अंदर दाखिल हुई तो वहां एक विशाल जंगल नजर आया। सैकड़ों साल पहले बना ये किला अब एक टीले का रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि यह किला उन्नाव के राजा राव रामबख्श सिंह का था, जो इसी गांव में रहकर अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे।
स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उससे पहले वो अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बना पाए और खजाने का ठिकाना नहीं पता होने के चलते अंग्रेज भी उसे यहाँ से नहीं ले जा सके। आज भी ये सत्य बात है कि राजा जी जो है यहाँ पे आते हैं और उनके सैनिकों का पहरा आज भी रहता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि राजा आज भी अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करते हैं। हमारे शोभन सरकार ने जो भी कुछ कहा आज तक वो सत्य हुआ। आज उन्होंने जो कहा है यहाँ के लिए जो बता रहे हैं उसको भी हम सत्य मानते हैं। हमारी लोगों की आस्था उन्हीं पे है और वो व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए सब कुछ कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की उम्मीदें उन पर बहुत बड़ी हैं। फिलहाल राष्ट्रहित में इस जगह की खुदाई की बात की जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों के मन में खौफ की जगह विकास की उम्मीद है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।